पार्टी के अंदर की पॉलिटिक्स में क्या फंस जाएंगी कंगना रनौत? दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। अब कंगना रनौत को धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि पॉलिटिक्स से बाहर रहकर पॉलिटिक्स की बातें करना आसान है, लेकिन राजनीति में पूरी तरह से अगर आप एंट्री ले लें, उसके बाद राजनीति आपको कहीं की छोड़ती नहीं। दोस्तों, कंगना रनौत के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल सामने खड़ी है। ये तो आप सभी जानते हैं कि कंगना रनौत 2024 के चुनाव लड़ने को तैयार है। खुद उनके पिता ने एक हफ्ते पहले सार्वजनिक तौर पर ये बयान दिया था कि जहां से बीजेपी चाहे उनको चुनाव लड़वा सकती है, वो तैयार है। वो खुद भी सार्वजनिक तौर पर कह चुकी है कि वो चुनाव लड़ने को तैयार है। लेकिन अब ट्रिब्यून ने खबर छापी है कि कंगना रनौत खुद व्यक्तिगत तौर पर चाहती है कि वो हिमाचल के मंडी से चुनाव लड़ें। क्यों? क्योंकि कंगना खुद भी मंडी से आती है। हाल के दिनों में कंगना का मंडी जाना और हिमाचल की संस्कृति को आगे बढ़ाने की बात वो लगातार कहती आई हैं। हालांकि कंगना जिस तरह की फील्डिंग लगातार बीजेपी के लिए हाल के सालों में करती आई हैं, उनके लिए तो बड़ा आसान होगा किसी भी सीट से चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन इस बार कंगना की गोटी फंस गई है, अच्छी खासी फंस गई है। न केवल पार्टी के अंदर उनके लिए जबरदस्त कंपटीशन इस एक सीट ने खड़ा कर दिया है, बल्कि पार्टी के बाहर भी खड़ा कर दिया है। दोस्तों, कंगना रनौत जिस मंडी से चुनाव लड़ना चाहती हैं, दरअसल ये बेहद ही महत्वपूर्ण सीट है हिमाचल प्रदेश के लिए। दोस्तों, ट्रिब्यून की इस खबर के मुताबिक मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी बहुत गंभीरता से हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नाम को लेकर भी विचार कर रही है। जयराम ठाकुर न केवल कद्दावर नेता हैं, बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, संगठन में उनकी पैठ है, और जाहिर तौर पर जयराम ठाकुर ने भी इसको लेकर बहुत पॉजिटिव संकेत दिए हैं। जब उनसे बात की गई इस सीट को लेकर कि क्या आप मंडी लोकसभा सीट से 2024 का चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि पार्टी जहां से भी उन्हें चाहे वो चुनाव लड़वा सकते हैं। यानी कि कंगना को अगर मंडी से टिकट चाहिए बीजेपी का, तो सबसे पहले उन्हें पार्टी के अंदर एक तरह का संघर्ष करना पड़ेगा, वो भी छोटे मोटे नेता से नहीं, कद्दावर नेता से, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री से। दूसरी दिक्कत यह है दोस्तों कि अगर 1% कंगना को मंडी से टिकट मिल भी गया, तो उनके सामने एक ऐसा उम्मीदवार खड़ा है जो उन्हें बहुत बुरी तरह न केवल पटखनी देने का मादा रखता है, बल्कि उसने ये साबित किया है। दोस्तों, कांग्रेस के दिग्गज नेता और हिमाचल के 6 बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह, उनके देहांत के बाद जब इस सीट में बाइपोल हुए, उपचुनाव हुए, तो उनकी पत्नी जबरदस्त मार्जिन के साथ, प्रचंड जीत के साथ उन्होंने ये सीट अपने नाम की। प्रतिभा सिंह ने न केवल इस सीट में अपनी दावेदारी मजबूती से पेश की, बल्कि सुनने में आया है कि कांग्रेस चाहती है कि या तो प्रतिभा सिंह, जो कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, वही इस सीट से चुनाव लड़े। ये भी हो सकता है कि उनके बेटे को भी पार्टी टिकट दे सकती है। इस सीट में दोस्तों जो वीरभद्र सिंह का परिवार है, उनका काफी प्रभाव है, और खास तौर पर वीरभद्र सिंह के देहांत के बाद जो सिंपैथी है जनता की, वो और पुरजोर तरीके से इस पूरे परिवार के साथ खड़ी है। यानी कि कंगना रनौत को पहले पार्टी के अंदर जयराम ठाकुर जैसे कद्दावर बीजेपी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री से एक तरह का संघर्ष करना हुआ कि वो मंडी से टिकट पाएं, और अगर मंडी से टिकट मिल भी गया तो उन्हें बहुत ही एक मजबूत लड़ाई, एक मजबूत दावेदारी अपनी पेश करनी पड़ेगी। दोस्तों, इससे होगा ये कि कंगना को जितना टफ कंपटीशन मिलेगा, वो अपनी सीट पर उतनी लिमिटेड हो जाएंगी। पार्टी के लिए 2024 के में देश भर में घूम घूम कर वो प्रचार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके लिए एक चैलेंज होगा। उनका पहला चुनाव है और उसमें भी उन्हें कड़ी टक्कर मिल रही है, तो जाहिर तौर पर उनके लिए चुनौती होगी कि न केवल वो जीते, बल्कि बहुत बड़े मार्जिन से जीते, क्योंकि ये जीत उनकी आगे के भविष्य की ओर उनका एक तरह से रास्ता तय करती है। राजनीति में उनका क्या भविष्य होगा। कंगना रनौत केवल इसलिए चुनाव नहीं लड़ रही है कि वो सांसद बन जाए। कंगना रनौत अगर चुनाव जीत कर आती है, तो वो उम्मीद करती है कि या तो वो केंद्र में मंत्री बने, या हिमाचल में उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, तो कंगना रनौत की राजनीति में आने का फायदा है। इसीलिए तो मैंने शुरुआत में कहा कि राजनीति की बातें राजनीति के बाहर रहकर करना आसान होता है, लेकिन पॉलिटिक्स में जब आ जाते हैं ना, तो आपको न केवल बाहर पार्टी के बाहर की पॉलिटिक्स झेलनी पड़ती है, बल्कि सबसे ज्यादा मुश्किल पार्टी के अंदर की पॉलिटिक्स भी आपको हैंडल करनी पड़ती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, कंगना के लिए ये राह इतनी आसान होगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन। दोस्तों, ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर आप चैनल की मदद कर सकते हैं।